हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन की। यानी कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे आपके यूपी पीसीएस चाहे वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। यूट्यूब के साथ साथ यहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर भी क्लासेस सारी चल रही हैं। वो क्लासेस पेड हैं और कुछ फ्री हैं। यानी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो टोटली पेड होंगी और स्पेशल क्लास जो होंगी वो फ्री होती है। उसके लिए अब आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आप अपना गोल सर्च करिए, जैसे यूपीपीएससी या जितने भी आपके एग्जाम होते हैं। तो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को दोनों एक साथ हैं। 1 साल का फीस स्ट्रक्चर इसका 7,000 है, 2 साल का 8,400 है। कोई भी एडमिशन लेते हैं इस पर 10% की छूट मिलती है। ये रेफरल कोड है लाइव नूर, इसका इस्तेमाल करिए, 10% आप इसमें छूट पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके ऐप अनअकैडमी ऐप पर आपके क्रेडिट हैं तो आपको 10% और छूट मिल सकती है, लेकिन वो तब जब आपके पास क्रेडिट 700 से ज्यादा होंगे तब। और अब आप किस्तों में भी एडमिशन ले सकते हैं, ईएमआई में, जैसे हम लोग मोबाइल टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं। उसके लिए आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए और या फिर एचडीएफसी का आपके पास डेबिट कार्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अंग्रेजों की, आपको मालूम होगा कि उनकी एक कॉमन सी पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल। कहने का मतलब बांटो और राज्य करो। आपको भी मालूम होगा कि अगर हम देखें विभाजन से पहले देश में, तो हिंदू मुसलमान की आबादी लगभग 19-20 का फर्क था, लगभग ऐसी थी। दोनों में बहुत ज्यादा यूनिटी थी। तो एक ये तो बात आपको कॉमन सी मालूम भी होगी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहां पर, ये देखिए एक प्रांत है आप जिसे हम लोग बंगाल कहा जाता था पहले। तो ये जो बंगाल था वो सबसे ज्यादा समृद्ध राज्यों में भारत के गिना जाता था। जमीन उपजाऊ जमीन थी, जलोढ़ मिट्टी थी, पानी की कोई कमी नहीं थी, समुद्री एरिया भी था सटा हुआ। तो कहने का मतलब जो बंगाल प्रांत था वो बहुत ज्यादा एक समृद्ध था। और सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने जो पैर भी जमाना शुरू किए, आपको पता होगा बंगाल से ही शुरू किए। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई थी वो बंगाल से ही शुरुआत हुई। तो अगर हम लोग उस बंगाल की बात करें कि आखिर वो बंगाल का वो कौन कौन सा हिस्सा था, आज की डेट में अगर देखें वो कौन कौन से हिस्से हैं जो उस टाइम बंगाल के भाग रहे थे। तो अगर हम लोग देखें कि बंगाल विभाजन से पहले आधुनिक पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार और उड़ीसा, ये वो राज्य थे जो उस टाइम इस बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करते थे। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यानी एक बहुत बड़ा राज्य था, यानी बहुत बड़ी रियासत थी। तो यहाँ पर, और अगर हम लोग आबादी के लिहाज से देखें तो भी आबादी लगभग दोनों की बराबर, यानी हिंदू मुस्लिम की। और इनमें आपस में बहुत सारा जैसे कि यूनिटी थी। तो और अब ये तो पहले ही बता चुके थे बंगाल एक समृद्ध राज्य था। तो उसमें कौन कौन शामिल थे ये भी एक बार फिर से चाहे सुन लीजिए आप। पश्चिम बंगाल था आज का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और ये राज्य, ये जो हैं वो उस टाइम के बंगाल का हिस्सा थे। तब पश्चिम बंगाल नहीं था, जिसकी कुल जनसंख्या जो है वो 8 करोड़ थी और कुल क्षेत्रफल जो है
वो इतना था जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक। अब हुआ ये कि करजन जो कि एक वायसराय भारत में आता है 1899 में, और वो रहता है 1905 तक। उसको ये लगा कि अगर ये हिंदू मुस्लिम की जैसी एकता है बंगाल में, तो कहीं आगे हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उसने ये बहाना रचा कि बंगाल एक बड़ा राज्य है, ज्यादा आबादी है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से इसको बांटना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसकी मंशा यानी उसकी नीयत में खोट थी। खोट ये थी, बहाना ये था कि बंगाल एक बड़ा राज्य है, इसको प्रशासनिक दृष्टि से बांटना जरूरी है। लेकिन मुख्य लक्ष्य ये था कि हिंदू को मुसलमान से अलग कर देना या मुसलमान को हिंदू से अलग कर देना, यानी विभाजन कर देना। क्योंकि वो जानता था कि अगर इसको ऐसा ना किया गया तो शायद आगे आने वाले दिन अंग्रेजों के लिए मुश्किल भरे हों। क्योंकि जो बंगाल में एक राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, उसको एक तरीके से डिवाइड करना, डिवाइड करके यूं कहें कुचलना था। उसने इसलिए इसका ये किया कि इसकी जो बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा तैयार की गई, वो की गई थी 19 जुलाई 1905 को। यानी एक उसका फॉर्मेट बनाया गया कि ये होगा। और विभाजन की घोषणा अगले ही दिन यानी एक दिन के बाद ठीक 20 जुलाई को उसकी घोषणा कर दी जाती है कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। उसमें ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, मतलब ये सब डिवाइड कर दिया। ये सब होने के बाद उसको लागू करने की डेट जो है ये पूछी जाती है, वो 16 अक्टूबर 1905 है। यानी विभाजन की रूपरेखा 19 जुलाई को बनी, घोषणा 20 जुलाई को हुई, और लागू आपका हुआ 16 अक्टूबर को। अब जब बंगाल विभाजन हो जाता है तो उसके बाद विभाजन के, ये तो आपको पहले का सीन दिखाया। विभाजन के बाद ये हुआ कि ढाका, यानी जो बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम, चटगांव, राजशाही, ये जो एक डिवीजन थे, डिवीजन का मतलब कह सकते हैं खंड, ये इनको बंगाल से अलग करके पूर्वी बंगाल व असम नाम का एक नया प्रांत बना दिया गया। यानी कि जो पहले एक बंगाल रियासत हुआ करती थी, तो उसमें करा यह गया कि ढाका, मतलब जो प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश का हिस्सा, यानी चटगांव, ढाका, राजशाही, ये सब बांग्लादेश में है प्रेजेंट टाइम में, इनको अलग करके एक पूर्वी बंगाल या कह सकते हैं असम नाम का एक प्रांत नया बना दिया गया। और उस पूर्वी बंगाल की जो राजधानी रखी गई, वो रखी गई ढाका। जो बचा हुआ शेष भाग था, यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो आज का, और बिहार, इस वाले हिस्से को पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया, यानी ये पश्चिमी बंगाल हो गया। और इसकी राजधानी कलकत्ता थी, जो कि आज भी है कलकत्ता पश्चिम बंगाल की। लेकिन तब के पश्चिम बंगाल में उड़ीसा और बिहार भी शामिल था, आज के पश्चिम बंगाल में उड़ीसा बिहार शामिल नहीं है। तो जब ये बंगाल विभाजन का डिक्लेयर, यानी पूरा का पूरा उसने जब अनाउंस हो गया, यानी लागू कर दिया गया, लागू करने के बाद हुआ क्या, अभी हमने आपको बताया कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और जिस दिन ये लागू किया गया तो ये पूरे बंगाल में इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि एक दूसरे से वो अलग हो। तो इसी दौरान बड़े बड़े नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर पूरे बंगाल में, यानी जो पूर्वी पश्चिमी दोनों था, सिर्फ विभाजन ही तो कर दिया, राज्य ही तो बांट दिया, लोगों के दिमाग थोड़े ना बांट दिए थे। तो लोगों इसमें रक्षाबंधन मनाया गया, मतलब एक दूसरे को लोगों ने लगाव के प्रतीक के रूप में राखियां बांधी। और इस अवसर, इसी टाइम पर अमार सोनार बंगला, जो कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। यानी कि अंग्रेजों के लाख कोशिश के बावजूद लोगों ने उसे काला दिवस के रूप में मनाया।
और एक दूसरे को राखियां बांधी और मतलब लोगों के दिमाग में वो लाइन नहीं खींच सकते, सिर्फ एक भौगोलिक एरिया बांट दिया। तो जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, लागू होने के बाद फिर क्या हुआ, इसी के विरोध में यानी जो बंगाल विभाजन कार्जन ने किया था यानी अंग्रेजी सरकार ने, उसके विरोध में यानी कह सकते हैं अगर वो एक्शन था तो ये स्वदेशी आंदोलन उसका रिएक्शन था। इस आंदोलन में क्या किया गया कि बंगाल विभाजन के विरोध में ये चला गया, जैसा कि हमने अभी पहले भी कहा, अब भी वही कह रहे हैं। और इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त को कलकत्ता से इसकी कर दी गई। इसमें यह कहा गया कि जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांट दिया यानी उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, तो लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया यानी होली जलाई। और इसी विदेशी कपड़ों को जलाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने यह निठुर बर्बादी कहा था, जो कि यूपी पीसीएस में 20 बार पूछा जा चुका है। जो विदेशी कपड़ों की दुकानें थी उनके आगे लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया। एक तरीके से सभी विदेशी सामान का पूरी तरीके से वॉकआउट यानी कि बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यानी पूर्णतया स्वदेशी के ऊपर निर्भरता बढ़ाना शुरू कर दी। जो वकील थे, शिक्षक थे, यानी जो भी सरकारी नौकरी में थे, उन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, वकालत छोड़ दी, लोगों ने हर तरीके से सरकार का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कई बार अंग्रेजी चेतावनियों के बावजूद कि जो है बहिष्कार ना किया जाए यानी उसको दबाने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों ने इस बार इसको कोई अंग्रेजी सरकार का कोई ध्यान मतलब उनके ऑर्डर का ध्यान ना दिया और उसके आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि यहाँ पर हुआ ये कि जो विदेशी सामान था उसको पूरी तरीके से उसको या तो कपड़ों को जलाया गया या जो विदेशी कपड़ों की दुकानें थी उनको धरने दिए गए यानी बंद करा दी गई। साथ ही अब इसका जब विदेशी कपड़ों की जलाएंगे होली और दुकानें बंद कराएंगे तो उसका रिजल्ट ये निकला जब हम विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका हमें अल्टरनेट भी चाहिए। और उस अल्टरनेट में बहुत सारे कपड़ों की मिलें स्थापित हुई, साबुन के कारखाने, माचिस के कारखाने, हैंडलूम, यानी बहुत राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां, यानी बहुत सारे ऐसे संस्थान थे या बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रीज थी जिनकी स्थापना इस कारण हुई क्योंकि जब हम ब्रिटेन का यानी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो इसके अल्टरनेट में हमारे पास होना भी तो चाहिए। तो इसका बहिष्कार इतने बड़े लेवल पर किया गया यानी उसको सभी चीजों को उसको एक बहिष्कृत कर दिया गया, यानी कि लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, जो वकालत करते थे वकालत छोड़ दी, जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने कॉलेज पढ़ना में जाना छोड़ दिया। यानी हर तरीके से इस स्वदेशी बंगाल विभाजन के विरोध में ये जो आंदोलन चलाया पूरी तरीके से अंग्रेजों को यानी उनका एक तरीके से वॉकआउट करने का प्लान था। और इस आंदोलन में एक सवाल यहीं से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार इस आंदोलन में महिलाओं ने हिस्सा लिया। ठीक, और यही कुछ इसमें क्या था, यहीं से आगे चल के अगली घटना जब हम लोग पढ़ेंगे नरम दल और गरम दल जो कि कांग्रेस का विभाजन था, तो उसमें भी कहीं न कहीं असल में क्या था, जो लिबरल तबका था वो बंगाल यानी कुछ उसमें तबका जो था वो इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और कुछ दूसरा जो धड़ा था वो इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। तो इसमें अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लोगों ने नेतृत्व इसका किया और एक तरीके से बहुत ही व्यापक स्तर पर बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया यह आंदोलन। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछे जाते हैं कि सबसे पहली बार महिलाओं ने किस आंदोलन में हिस्सा लिया? तो महिलाओं ने अगर सबसे पहले किसी आंदोलन में हिस्सा लिया तो स्वदेशी आंदोलन में। दूसरी बात, ये बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया था। और तीसरी बात यहाँ से ये कि ये लागू कब हुआ था, यानी 16 अक्टूबर को। उसके बाद ये विभाजन की रूपरेखा और उसकी घोषणा ये जो आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये कौन कौन से एरिया थे जिनको डिवाइड किया गया, डिवाइड, और इस विभाजन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नर जनरल कौन था। इन तमाम सारे सवालों के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा टॉपिक है जो आपके मतलब कह सकते हैं कि इसको अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है
तो आप इसको प्लस वाली क्लास में देखिए, वहां पर बहुत सारे आपको इसमें वो मिल जाएंगे। क्योंकि दूसरी बात, इससे ये पूछा जाता है कि इसका कार्य क्यों किया गया था। तो मूल कारण जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना था, लेकिन उसने जो बहाना दिया था कर्जन ने वो ये था कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा क्षेत्रफल है, इसलिए इसको बांटना प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी है। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन चलता है। उसके बाद अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग इसको रद्द कर देते हैं, जो कि बंगाल विभाजन का रद्द होना, दिल्ली दरबार। तो वो आगे की प्रक्रिया है, वो किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज इतना ही। इसमें स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन की एक ब्रीफ समरी थी, इसको आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।